है की है ओए वो साडी स्क्रिप्ट ओए ओए की वो लाश सर कैलाश और तेनू ना दी पड़ी ऐसे मेरा करियर टुकड़े टुकड़े हो गया ओए ओए ये किसने किया ओए सर चूहों की करतूत लग रही है। चूहे ओ चूहे कहाँ से आ गए यहाँ बेड़ा गर्क हो गया ओए बेड़ा गर्क हो गया ओए सर बैठिए बैठिए। ओ मेरी स्क्रिप्ट ओए सर रिलैक्स सर देखिए आपके फोन में इसकी सॉफ्ट कॉपी है ना, प्रिंट निकालेंगे। प्रॉब्लम क्या है सर? ओए तो प्रॉब्लम है ओए इसकी कॉपी नहीं है मेरे फोन में। संतोष शर्मा, क्या आप अब भी शंभू के फोन को एक्सेस कर सकती हैं? हाँ मैडम। ग्रेट। तो एक काम करिए, उसके फोन में बिल्लू की जो स्क्रिप्ट है वो हमें मेल कर दीजिए। उसके बाद उस स्क्रिप्ट की जितनी भी कॉपीज है वो सब डिलीट कर दीजिए। एक भी कॉपी नहीं बचनी चाहिए और उसके पास वापस डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। होगा? हो जाएगा। स्यापा पै गया ओए कुछ नहीं बचा। बिना स्क्रिप्ट की पिक्चर कैसे बनेगी सर? ओए ये पिक्चर नहीं बनी तो बेड़ा गर्क हो जाना है मेरा। और मैं एडवांस ले चुका हूँ फाइनेंसर से और पिक्चर अनाउंस हो गए, कंट्रैक्ट साइन हो गया ओए। और ये पिक्चर रुक गई ना तो मेरे पूरे करियर विच फुल स्टॉप लग जाना है ओए। तो कुछ कर, तो लाश कुछ कर, मैंने स्क्रिप्ट चाहिए, ये स्क्रिप्ट चाहिए मैंने, ला कहीं से भी। सर मैं कहाँ से लाऊं स्क्रिप्ट? कॉपी है ना सर, स्क्रिप्ट की कॉपी है। और कितने है? आपके दिमाग में। ये स्क्रिप्ट आप ही ने लिखी है ना खुद, ओरिजिनल। तो फिर दुनिया की सारी कॉपीज डिलीट क्यों ना हो जाए, एक कॉपी आपके दिमाग में तो हमेशा रहेगी। कोई बड़ी बात नहीं, लिख दीजिए फिर से। ओए मैं लिखूंगा ये स्क्रिप्ट ओए। अरे महाप्रभु महाप्रभु आइए आइए, धन भाग हमारे जो आप जैसे महान निर्देशक हमारे थाने में आए। निकालो। किसे निकालो? दिमाग का कचरा। उसके दिमाग का कचरा सर, उसके दिमाग का कचरा। ओ इस राइटर नु बाहर निकालो। पांडे जी छेती करो। इसे क्यों? और क्योंकि मैंने इससे फिल्म दी स्क्रिप्ट सुननी है। अरे पहले वाली तो बना लो। अरे पहले वाली सुननी है पाई। फिर से? हाँ फिर से। वो लाश बताए। कैलाश। और ठीक है वो बता इन्हू क्यों सुननी है स्क्रिप्ट। भाई देखो बात ऐसी है कि फिल्म की स्क्रिप्ट को खा गए चूहे और सर के पास इसका दूसरा कॉपी तो है नहीं, तो अब फिल्म की स्क्रिप्ट ही नहीं तो फिल्म कैसे बनेगी? इसीलिए सर को बिल्लू राइटर से दोबारा स्क्रिप्ट सुननी है ताकि उसको रिकॉर्ड कर सके और स्क्रिप्ट रेडी कर सके। आया समझ? और फटाफट शुरू हो जाओ। चल एक मिनट। क्या कर रही है? अब मैं चेक कर रहा था कि कुछ कैमरा वैमरा तो फिक्स नहीं किया, कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। पूछिए आप पूछिए, बैठिए आइए। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। क्या शुरू करना है? और तुझे याद है तू साडे ऑफिस में आया था, कहानी सुनाई थी तूने। साढ़े ऑफिस कहाँ ये? ओए कहानी, ओए कहानी। कहानी? किसकी कहानी? और तेरी खुद की कहानी, कैरी और हेजल वाली, जिसपे मैं फिल्म बनाने वाला था। मेरी कहानी? हाँ, मैं कहानी लिखता हूँ। और याद नहीं है तुझे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। ओए तू अपनी लिखी कहानी कैसे भूल सकता है? ओए हम याद दिला देते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तुसी इन दोनों नु जानते हो? अरे हमारा छोड़िए, आप कैसे जानते हैं इन्हें? नहीं, वो अहम बात नहीं है कि वो हमें जानते हैं या हम उन्हें जानते हैं। हम उनका स्क्रिप्ट जानते हैं विस्तार से पूरे संवाद के साथ। ये अहम बात है अभी। क्यों सर? तो सर शुरू करें? शुरू करें? अरे क्या कर रहे हैं शंभू जी, दोनों पुलिस वालियां हैं। और पता है मैं नहीं बनाया। हैं? क्या कहा आपने बनाया? इतनी पहुंच है आपकी? हाँ भाई शुरू करो। तो एक फिल्म के फिल्मी हीरो ने कहा कि वो करिश्मा सिंह से एक्शन सीखना चाहता है। फिर नकली की जगह असली गुंडों को भेजकर करिश्मा सिंह को सच में पिटवाने लगता है और करिश्मा सिंह नीचे गिर जाते हैं। तभी हसीना मलिक वहां आती है और गुंडे को एक जोर का पंच मारती है और कहती है कि जब बात वर्दी की इज्जत की हो तो हम जज्बात नहीं देखते। इस वर्दी को कोई छू भी नहीं सकता। और फिर करिश्मा सिंह और हसीना मलिक साथ में मिलकर उस गुंडे की पिटाई करते हैं। क्यों सर, यही है ना? वो कमाल है ओए, वो कमाल है। ओए यही तो है साडी स्क्रिप्ट। ओए बिल्कुल यही डायलॉग थे जी, डिट्टो। बस एक गलती है, कैरेक्टर दे ना गलत है। हसीना मलिक ते करिश्मा सिंह नहीं,
ओ हैजल ते कैरी होंगी साडी हीरोइन। कोई नहीं, वो तो मैं कर लूंगा। ओए पर मैनू ये दसा कि ये पूरी स्क्रिप्ट तुम दोनों नु याद कैसे है? क्योंकि हम ही है SHO हसीना मलिक और हमें ऐसा है करिश्मा सिंह। शॉक के रिएक्शन हैं ये, यानी आप पहले से जानते नहीं थी कि दोनों पुलिस वालियां हैं? लेकिन आपने तो कहा कि आपने इन्हें बनाया। ओए बनाया तो है, पर वो तो फिल्म विच ना, और मेरी फिल्म की हीरोइन यही दोनों तो हैं। यानी कि आप आ गए इनके झांसे में हैं। बना दिया इन्होंने आपको भी। मैंने पहले ही कहा था इन पुलिस वालियों से जरा दूर रहिएगा। ओ इतना वड्डा धोखा। धोखेबाज तो आप हैं, समझे? जो दूसरों की मेहनत पर डाका डालकर उनके विश्वास के साथ खेलते रहे। जैसे आपने बिल्लू का स्क्रिप्ट चुराया, उसके विश्वास के साथ खेला, तो धोखेबाज आप हुए। कौन कहता है कि इन्होंने ऐसा किया? क्या सबूत है बताइए। 1 मिनट, इधर आइए। वो है कि रुको। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सब ठीक हो जाएगा। और लिख लेंगे। आ जाओ। कहानी सुनाओ। कहानी? किसकी कहानी? और तेरी खुद की कहानी, कैरी और हैजल वाली, जिस पे मैं फिल्म बनाने वाला था। मेरी कहानी? हाँ। मिल गया सबूत। मुझे मालूम था सीता और गीता आएगी, धरती का सीना चीरकर और मुझे यहाँ से वापस ले जाएगी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी करतूत खुद के मुंह से उगलवाने के लिए ये सब नाटक रचा था। प्लान था ये। यही सब बताने के लिए पुष्पा जी और चीता यहाँ कल आए थे। हाँ। आपने बिल्लू की कहानी चुराई है, इस बात का सबूत है हमारे पास, जो बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा। तजुर्बा कहता है हमें कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह होता है किसी की क्रिएटिविटी, किसी की मेहनत का क्रेडिट चुरा लेना। इसलिए सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। आप डायरेक्टर तो बहुत बड़े बन गए, बट अफसोस कि आप इंसान बहुत छोटे रह गए। बिल्लू चंपत, यस मैडम। उम्मीद है अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ भी लिखो या कुछ भी क्रिएट करोगे तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे। कॉपीराइट बहुत जरूरी है। राइट। और मिस्टर बुलबुल पांडे, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम बिल्लू की बेगुनाही साबित कर देंगे, तो हमने कर दिया। अब छोड़ दीजिए इसे। ठीक है SHO हसीना, ये जीत भी आपके खाते में चली गई। लेकिन याद रखिएगा, असली लड़ाई अभी बाकी है। बेस्ट थाना प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे, और इसे धमकी मत समझिएगा। चेतावनी दे रहे आपको। एक सलाह हम भी देना चाहते हैं आपको बुलबुल पांडे। ये जो आप हमारे महिला पुलिस थाना पे बार बार चोच मारते रहते हैं ना, इसे बंद कर दीजिए। बहुत कर लिया हमने आपका सम्मान, हमारा दिमाग घूम गया ना। ऐसा बुलबुल उड़ाएंगे कि जिंदगी भर फड़फड़ाते रह जाओगे, समझ रहे हो? ये भी हम चेता रहे हैं। जय हिंद। बिल्लू, जय हिंद। थैंक यू मैडम सर, थैंक यू। आज फिर से मुझे एहसास हुआ है कि ये बिल्लू चंपत अकेला नहीं है, उसके साथ ये महिला पुलिस थाना का पूरा परिवार है। बिल्लू चंपत, तुम हमारे परिवार का हिस्सा उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुमने चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर एक आम जिंदगी जीने का फैसला लिया। और वैसे भी बात यहाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, बात थी इंसाफ की, बात थी हक की। हमने तो बस अपना काम किया है। और जो हमेशा से करते आए हैं, हर केस को अपना फर्ज समझकर नहीं, अपना धर्म भी समझकर निभाते आए। इसीलिए तो हमें लगता है थाना प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने योग्य अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये महिला पुलिस थाना ही है। मैडम सर, कहने को तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है। ये बुलबुल पांडे ऐसा होने नहीं देगा। मैंने देखा है वो एकदम सोच समझकर, एकदम प्लानिंग के साथ अपने थाने में FIR लिखना कम कर दिया है। कम क्या, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। पर ये तो अच्छी बात हुई ना
क्योंकि जब पहले हमारे थाने में केसेस नहीं आते थे तो हमारा थाना बंद होने जा रहा था। अब उनके थाने में केसेस नहीं आएंगे तो उनका थाना बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है संतू। ये प्रतियोगिता जीतने का पहला चरण है कि थाने में एफआईआर ही नहीं आ रही है। जिस थाने में एफआईआर नहीं आ रहा है मतलब उस क्षेत्र में क्राइम रेट कम है, और अगर क्राइम रेट कम है मतलब वहाँ का कानून व्यवस्था एकदम चौकस है, मतलब वहाँ का पुलिस जो है एकदम अव्वल नंबर पर काम कर रहे हैं। समझ रही हो बात को? ये चल रहा है उसके दिमाग में, इसलिए उसने एफआईआर लाना बंद करवा दिया है। पर ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि जो जेन्युइन केसेस आ रहे हैं उनकी तो एफआईआर रजिस्टर करवानी ही पड़ेगी। ये तो आम आदमी का अधिकार है। इसका मतलब हम लोग ही थाना प्रतियोगिता हार जाएंगे क्या मैडम सर? नहीं 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 नहीं, तो हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, फिर रिपोर्ट कम लिखते हैं। नहीं, हर केस को पूरी ईमानदारी से ही सुलझाएंगे, मगर कोशिश करेंगे कि कम से कम रिपोर्ट दर्ज हो। बिल्कुल नहीं, हमारा ये महिला पुलिस थाना दिल जीतने के लिए खुला है, कोई कंपटीशन नहीं। मगर मैडम सर। नहीं पुष्पा जी, हम अपने कामकाज में अपने तौर तरीके में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। एक कंपटीशन जीतने के लिए हम अपना ज़मीर नहीं हार सकते। क्लियर? जी मैडम सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही करती रहिए। कट 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 कट। ओ की कट कट, वो डायरेक्टर कौन है थे? आप सर। तो फिर कट कौन बोलेगा? आप सर। तो मैंने बोलने दो, ठीक है? और आप कंटिन्यू करो और मैडम ने माफी मांगते रहना। जी सर। माफ कर दो हमें हेजल, हेजल हमें माफ कर दो। अभी हम माफ नहीं कर सकते आपको। क्यों माफ नहीं कर सकते? वो रिहर्सल चल रही है ना सर। आप भी क्या, अब बीच में फोन आएगा तो ये दोनों अपने काम पे ध्यान कैसे दे पाएंगे, इसलिए फोन नहीं। हाँ हाँ सर, अभी ठीक है? हो रहा है डिस्ट्रैक्ट सर। हो जाते हाँ, हैं। सही disturb सही। हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करो। हमें माफ कर दीजिए हेजल, माफ कर दो हमें हेजल, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ, हमने आपको माफ कर दिया, हमने आपको माफ कर दिया। अरे ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे माफ कर दिया? अभी तो बहुत सारा गिल्ट बचा है हमारे अंदर। तो आप और उठक बैठक लगाइए, कम से कम 100 लगाइए। लगाइए लगाइए लगाइए। हमें माफ कर दीजिए हेजल। आई संतू जी, टाटा के बोलीजिए। आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी प्यारी हैं, धन्यवाद। आप हर काम जज्बात से करती हैं। हेजल, कट 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 ओए कट, एक मिनट रुको। ओए क्या हुआ फोन कहाँ गया मेरा? क्या हुआ सर? ओ माता जी, तुसी फोन देखिया मेरा? बात करके हथी रखा सी मैं। यही कहीं होगा। मतलब यही कहीं होगा ना। वो क्या चोरी तो नहीं हो गया? आय हाय, ये क्या कह रहे हैं सर आप? देखिए तो ये पुलिस थाना है, यहाँ चोरी की रिपोर्ट लिखाने आते हैं लोग, यहाँ चोरी नहीं की जाती। हाँ। वो आप समझ नहीं रही हो। वो फोन नहीं आएगा, वो तोता है जिस विच मेरी जान बसती है। वो मेरी बीवी ने फोन किया और मैंने फोन नहीं उठाया ना, तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाने थी। हाँ। तो जानी मेरी यही। हम समझ सकते हैं। लाश की कर रहा है, ढूंढ मेरा फोन। हाँ, सही, 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 होगा, सही, हम सही। जीते, फाइल ढूंढने में टाइम लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, फोन का पूरा फंक्शन क्लोन कर लेती हूँ और लैपटॉप से तो ऑपरेट हो ही जाएगा। तो एक काम करिए, फोन जाके वापस टेबल पे रख दे, वरना अगर ज्यादा देर तक शंभू से फोन दूर रहा ना तो उससे शक हो जाएगा। सही बोल रही संतू जी, एकदम सही बोल रही, फटाफट कर दीजिए। हाँ हाँ सर, मिल गया मिल गया। हाँ,
सॉरी, ये तो हमारा फोन है। ओए ओहो। ओए कहाँ देख रहा हो? फोन मिला। ये ले। सर क्या ये देखिए यहीं पर गिरा हुआ था फोन आपका। आप जल्दी सबके छाती दे, पर ओए। चढ़ के नाच दिए। हो रहा है ना सब संतू जी? बहुत पछतावा है हमें सर। हेजल। नहीं, अभी और उठक बैठक लगाइए। जी। अरे जाहिल आदमी, जब कोई फोन नहीं उठा रहा है तो काहे बार बार लगा रहा है, काहे उंगली कर रहा है? हम सर, हम अपने आप को बोल रहे थे, आप लगाइए ना, लगाइए लगाइए लगाइए। बुलबुल क्यों फोन कर रहे हैं? रिहर्सल चल रही है सर। रुको। अरे सर, हेलो। अरे महाराज कहाँ है आप? कब से आपको फोन ट्राई कर रहे हो, उठा कहाँ नहीं रहे? है कहाँ आप भाई? अरे ऐसे ही है भाई, महिला थाना लखनऊ विच है। अरे आप वहाँ कहाँ पहुँच गए? बहुत ही चंट है वो महिला पुलिस थाने की टीम। अरे वो बिल्लू जो है उनका खास आदमी है, एकदम फैमिली मेंबर जैसा। उसे बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। निकलिए निकलिए वहां से। तो ठीक है भाई। एक मिनट। अच्छा हमें एक बात बताइए, आपके पास कोनो ऐसा सबूत तो नहीं है ना कि जिससे ये साबित हो जाए कि जो फिल्म आप बना रहे हैं उसका जो कहानी है वो बिल्लू ने लिखी है, आपने नहीं? वो है तो सही। वो मेरे फोन विच एक वीडियो क्लिप है जिसमें वो मैंने नरेशन दे रहा है। सत्यानाश, वो जल्द से जल्द वो क्लिप डिलीट कीजिए और निकलिए यहाँ से। करता हूँ। संतू जी? वो पैकअप है। हाँ? वो आज दा पैकअप है, हो गई है सर अभी आ जाओ। बाकी है, अभी सर, थोड़ा दो बाकी सीन और है। कर- आ जाओ सर। आ जाओ। अब संतोष हुआ? ओके चलिए जाइए जल्दी। नहीं मैडम सर, अब मुझसे नहीं होगा, झूठ बोलना तो पाप होता है ना। संतोष शर्मा, आपको कोई झूठ नहीं बोलना है, आपको कोई चोरी नहीं करनी है। आपको वहां जाकर बस ये डब्बा वहां खाली कर देना है, दैट्स इट। नहीं, बात एक ही हुआ मैडम सर। वैसे हमारे पास और कोई ऑप्शन है? बिल्लू को निर्दोष साबित करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। एक चोर को बचाने के लिए आज खुद चोर बनना पड़ रहा है। बिल्लू चंपत, तुम आओ वापस थाने में, तुम्हारे साथ एक नया एक्शन थ्रिलर बनाएंगे हम। अगर बिल्लू का नरेशन वाला वीडियो डिलीट नहीं हुआ होता ना तो ये केस हम अब तक सॉल्व कर चुके होते। लेकिन अब हमारे पास यही एक तरीका है उसे निर्दोष साबित करने का, इसलिए प्लीज जाइए, जल्दी काम खत्म करके आइए। जी जाइए जाइए, हो जाएगा जाइए। ऑल द बेस्ट। ये हाँ, संभाल के। हो गया? ऑल गुड? ये तो हो गया मैडम सर। अब आगे? अब बिल्लू के पास एक मैसेज पहुंचाना है। चलिए। हम कह रहे थे तुमसे, तुम समझ नहीं। खबरदार, जो भागने का कोशिश किया है तो
भून के रख देंगे तो कहा हम। अरे खाली है तेरे भेजे की तरह। ऐसा आप कहते सर, अगर हम होते तो क्या है ना, रात में बंदूक की सफाई किए थे और गोली आपके टेबल के दराज में रखी है, ला दूं क्या? ससुरा कभी मरवा दोगे हमको। काश ऐसा कभी ना हो सर, कभी ना हो। अरे कहाँ गए थे ससुरा? यहाँ बाहर बैठा है। सर सुबह का काम था सर। और तू यहाँ बाहर कैसे आया? बुलबुल पांडे, अभी तो इसको हटाओ, ये खाली है। पांडे जी, पांडे जी, इमोशन, प्रमोशन और लूज मोशन किसी के रोके रुक नहीं सकता। और आई एम बिल्लू द स्पाई, बिना मेरी मर्जी के कोई भी जेल मुझे रोक नहीं सकता। देखो, तुम देखो, इसी दरवाजे से हमारी मैडम सर आएगी गया क्या? और मुझे यहाँ से लेके जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ टिका हूँ, वरना कब का फुर्र हो चुका होता। हट, खड़ा। ए, अंदर डाल इसको। अरे सर 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 प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं सर सर सर। तुम्हारी मैडम सर कुछ नहीं कर सकती, कोई सबूत नहीं मिलने वाला उसे, उस डायरेक्टर के खिलाफ, समझे? कहाँ है बिल्लू? जय हिंद सर। माँ, बिल्लू, बिल्लू मेरे नाम। संभालो संभालो अपने आप को। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैडम सर कुछ कर रही है। नहीं बेटा नहीं, उन्हें माफ कर दे, वो कुछ नहीं कर पाई। अभी भी कुछ नहीं किया। उनके हाथ जो सबूत लगे थे वो भी डिलीट हो गए। हाँ बेटा, हाँ। नहीं नहीं, माफ कर दे बेटा, इस अभागन माँ को माफ कर दे, इस अभागन माँ को माफ कर दे बेटा। इसलिए माफ कर रहा हूँ। पुष्पा जी, बिलोटे, ख्याल रखना, बिलोटे, चल। ये क्यों? सर मुझे छोड़ दो सर, ये क्या है? मुझे छोड़ दो सर, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत हाँक रहे थे ना, कोई पुलिस स्टेशन हमें रोक नहीं सकती। सर इग्नोर करो इसको, इग्नोर करो। यस, तुमको हम इग्नोर कर रहे हैं। जरा। सर सर प्लीज सर, तुम जो तू हटो प्लीज, हटाओ। बुलबुल पांडे, तुम क्या मुझे बांध के रखोगे? बांधेगी तो मैडम सर और करिश्मा मैडम तुम्हारा पुलिंदा, फिर तुम खुद मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, देखना। आ जाओ जी, आज तो हम लोग ना